हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित, जो चैप्टर आपका 14 है, यानी कि जो सांख्यिकी है, जिसमें हम लोगों को निकालना पड़ता है माध्य, माध्यिका और बहुलक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता ही आता है कि माध्य निकालिए, बहुलक निकालिए, माध्यक निकालिए। ठीक है, इस तरीके का तो पूरा डिटेल हम लोग आज थोड़ा सा बेसिक पहले कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर को जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आप चैप्टर में आएंगे तो आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ माध्य। ठीक है, माध्य को हम लोग बोलते हैं मीन इंग्लिश में, और माध्य को आपको कहीं कहीं मिल जाएगा औसत निकालने के लिए, औसत। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, औसत बोलेगा तो माध्य निकालना है, माध्य लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में चेंज कर दे, आप लोगों को औसत लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे आप देखिएगा माध्यक निकालना। ठीक है, तो माध्यक निकालने का रहेगा, यानी कि आपका रहेगा मीडियन निकालने का। ठीक है, इंग्लिश में इसको मीडियन बोलते हैं। और एक थर्ड रहता है आपका बहुलक। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर आ रहा है, यानी कि बहुलक मतलब होता है मॉड, यानी कि जो पहला चैप्टर है आपका 14.1, उसमें हम लोग माध्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव के लिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये याद रखना है आपको, ये आपका बुक में मिलेगा। ठीक है, संचयी बारंबारता वक्रों को, ठीक है, वक्रों जो क्या कहलाते हैं, त्वरण कहलाते हैं, त्वरण। ठीक है, कहलाती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए कभी कभी आपके सामने ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब देखिए माध्य कैसे निकालेंगे, आपको बोला जाएगा माध्य निकालने के लिए। तो माध्य निकालने का जो तरीका होता है, इसका 3 तरीका होता है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको तीनों तरीका बता के आपको कंफ्यूजन नहीं कराऊंगा। मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप माध्य बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है 2, 3, 5 और 6, और आपको बोला गया है इसका माध्य निकालिए। ठीक है, मतलब आपको दिया जाएगा माध्य कैसे निकालेंगे। तो देखिए टोटल नंबर यहाँ कितना है, 4 है। तो यहाँ पे लिखिएगा माध्य बराबर टोटल नंबर काउंट कर लीजिए, 4 है, और बाकी जितना भी नंबर है सबको आप जोड़ लीजिए। तो कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 10, 10 और 6 कितना हो गया, 16/4। कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल कर दीजिए। तो 4/1 आपका आ गया माध्य, या 4 आ गया आपका माध्य। ठीक है, तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपके सामने एक साइन भी आएगा। ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम लोग बड़ा सिग्मा, बड़ा सिग्मा। और इस तरीके से तो हम लोग माध्य निकाल ही रहे हैं। इसका एक फॉर्मूला भी आपके सामने आएगा, वो हम लोग चैप्टर में ही डिस्कस कर लेंगे, जिससे आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये था बेसिक। अब हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, तब आप लोगों को और बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों की संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये टेबल आपके सामने दिया गया है, और यहाँ पे बोला है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हम लोग माध्य निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया। लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये भी बताया कि माध्य का जो मैंने बेस्ट तरीका था वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आपको मेन पॉइंट पकड़ना है कि आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ये टेबल आपके सामने दिया गया कि पौधों की संख्या और नीचे है घरों की संख्या, 0 से 2 तक पौधों की संख्या, 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके से टेबल, और यहाँ पे घरों की संख्या दिया गया है।
कि 0 से 2 के बीच में एक घर, 2 के 4 से बीच में 2 घर, 4 से 6 के बीच में एक घर, इस तरीके से आपको पूरा डिटेल दिया गया है और बोला गया है कि माध्य ज्ञात करना है। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक टेबल लगता है जो कि मैं ऑलरेडी बना कर रखा हूं ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या लिखेंगे, देखिए जो पौधों की संख्या होता है उसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है। ध्यान से आप लोग लिखिएगा, वर्ग अंतराल हो गया ये हम लोग का। इसमें क्या होगा, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, जो भी पौधों की संख्या दिया गया है उसको हम लोग वर्ग अंतराल में रख देंगे, ठीक है। 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ये टोटल हो गया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं घरों की संख्या, यानी कि हम लोग इसको बोलेंगे बारंबारता, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बारंबारता, ठीक है। बारंबारता यानी कि इसको याद रखिएगा f ऑफ i कहा जाता है। बारंबारता को क्या बोल रहे हैं, f ऑफ i। तो अब इस बारंबारता में अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या दिया गया है, 0 से 2 के बीच में 1 है, फिर 2 है, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर 3, ये हो गया जो आपका इस टेबल में दिया गया है, वो चीज़ हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग को यहाँ पे माध्य तो निकालना है, उसके लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह इसको हम लोग बोलते हैं x ऑफ i। ये fi हो गया, ये xi हो गया। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक अलग पेज में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल डिस्कस कर दे रहा हूं इसके बारे में। देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, यानी कि x ऑफ i कैसे निकालते हैं, इसको बोल रहे हैं हम लोग वर्ग चिन्ह, ठीक है। आपके सामने जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसको आप जोड़िए, 0 + 2/2 कर दीजिए, तो ये आ गया 2/2, यानी कि वर्ग चिन्ह आ गया आपका 1। उसके बाद यहाँ पे है 2 और 4, यानी कि 2 + 4 कर दीजिए, इसको और इसको जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, यानी कि 6/2, तो आपका आ गया 3। उसके बाद 4 + 6, 4 और 6 के बीच में वर्ग चिन्ह बताना है, तो 4 + 6, 4 को 6 से जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, यानी कि 10/2, यानी कि आ गया आपका 5। और इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, वो ट्रिक भी बहुत काम का चीज़ है। ये समझ में आ गया ना कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाल रहे हैं, इसको और इसको जोड़िएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा, तो 2 + 0 + 2/2 कर दिए तो 1 आ गया। 2 को 4 से जोड़िएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा, 4 को 6 से जोड़िएगा, 2 से भाग कर दीजिएगा, तो उसी तरीके से आपका आ जाएगा वर्ग चिन्ह। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वर्ग चिन्ह जब हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 को 2 से जोड़ रहे हैं और 2 से भाग कर दो, वर्ग चिन्ह आ रहा है 1, ठीक है। अब देखिएगा, आप मेरे को एक चीज बताइए, 0 और 2 के बीच में 2 का फर्क है, 2 से 4 के बीच में 2 का फर्क है, 4 से 6 के बीच में 2 का फर्क है, 6 से 8 के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा सब में, ठीक है। तो अब देखिएगा जब आप वर्ग चिन्ह भी निकाल रहे हैं तो 0 और 2 को जोड़कर मैंने 2 से भाग किया तो 1 आया, फिर मैं क्या कर रहा हूं, 2 और 4 को जोड़कर अगर 2 से भाग करेंगे तो 6/2 यानी कि 3 आएगा। एक का डिफरेंस में देखिए, एक में अगर 2 जोड़ दिए तो आ गया 3, फिर 3 में अगर आप 2 जोड़िएगा तो आ जाएगा 5, 5 में 2 जोड़िएगा तो आ जाएगा 7, 7 में अगर आप 2 जोड़िएगा तो आएगा 9, 9 में 2 जोड़िएगा तो 11, और 11 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 13। ये मैंने ट्रिक बता दिया आपको। चलिए मैं इसको चेक कर लेता हूं कि सही में ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं। 8 में अगर 10 को जोड़ रहे हैं, तरीका तो वर्ग चिन्ह निकालने का है कि इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 9। देखिए 10 और 8 18, 18 में अगर 2 से भाग कर दिए तो आ गया 9। मतलब ट्रिक सही काम कर रहा है, जितना जितना डिफरेंस आ रहा, 2 का डिफरेंस आ रहा सब में, तो 2 आप एक वर्ग चिन्ह निकालिए और उसमें 2 से जोड़ते हुए चलिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे वर्ग चिन्ह ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, अब इन दोनों को गुना करना है, यानी कि यहाँ पे होगा f ऑफ i और x ऑफ i, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इन दोनों को हम लोग गुना करके यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले ये चीज और ये चीज हम लोगों को दिया हुआ था, हम लोगों ने क्या किया, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इसको और इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दिया, सबको जोड़िए और 2 से भाग कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। इसके पीछे मैंने एक आपको लॉजिक भी बता दिया है। अब f ऑफ i x i, यानी कि इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, 5 7 कितना जाएगा 35, ठीक है। उसके बाद 9 6 कितना हो जाएगा 54, 11 को 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 22, और 13 को 3 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 39, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब
जो आपका बारंबारता दिया गया है, ये जो बारंबारता है इसको हम लोग सिग्मा एफ ऑफ आई भी बोलते हैं। इसको आप जोड़ लीजिए, तो जब आप इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 20, और जो आप इन दोनों को गुना किए हैं, मतलब बारंबारता सारणी और वर्ग चिन्ह को जो गुना किए हैं उसको भी आप यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 162, है ना। इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा एफ ऑफ आई और एक्स ऑफ आई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला देखिए ध्यान से। अब ये इंपॉर्टेंट है, माध्य को हम लोग एक्स बार बोलते हैं। फॉर्मूला होता है सिग्मा, यानी कि बड़ा सिग्मा इसको बोल रहे हैं, एफ ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई बटा सिग्मा एफ ऑफ आई। तो सिग्मा एफ ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई क्या निकल गया हम लोग का 162, और सिग्मा एफ ऑफ आई कितना आ गया है हम लोग का 20, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको अगर कैंसिल कीजिएगा तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए कितना बार में, 10 बार में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 81। अब इसको फाइनली डिवाइड कर दीजिएगा तो 8.1, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। बहुत इजी है, बस आप एक बार समझिएगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार डिटेल समझिए, इसी वीडियो को दोबारा से देखिए, एक क्वेश्चन बन गया आपका, तो आपको बहुत इजी लगेगा। बस कैलकुलेशन आपको इतना ही रहेगा। आपको याद करना है माध्य बराबर क्या होता है, एक्स बार, है ना। माध्य को एक्स डैश बोला जाता है या एक्स बार बोलिए, बराबर होता है सिग्मा एफ ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए, ये था आपका पहला क्वेश्चन, बहुत डिटेल से आप लोग सॉल्व कर लिए हैं। अभी हम लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों को की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन जो है पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दिया गया है आपको और श्रमिकों की संख्या दिया गया, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना कर रखा है ताकि टेबल सही से बने, ठीक है, आप लोगों को पूरा डिटेल समझना है। ये यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ये आपको ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है। अब आगे बताया जा रहा क्वेश्चन में, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, माध्य निकालना। मेन आपको यही समझना, बाकी जो क्वेश्चन है कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दैनिक मजदूरी है, यानी कि ये आपका हो गया वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल हो गया। वर्ग अंतराल में आपका दिया गया है 500 से 520, ठीक है। 520 से आपका दिया गया है 540, फिर दिया गया है 540 से दिया गया है 560, 560 से आपका दिया गया है 580, 580 से दिया गया है आपका 600, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। वर्ग अंतराल के बाद यहां पे आया है आपका बारंबारता, ठीक है। बारंबारता को हम लोग एफ ऑफ आई, इसको एफ आई यानी कि एफ ऑफ आई बोलिएगा। श्रमिकों की संख्या 500 से 520 के बीच में 12 है, उसके बाद 14, फिर 8, फिर 6 और फिर 10। उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करता चलूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो चलिए, वर्ग चिन्ह कैसे निकाल रहे हैं मैं रफ में बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि पेज हम लोगों का गंदा ना हो। तो वर्ग चिन्ह निकालने का जो तरीका था मैंने आपको बताया था कि वर्ग अंतराल में जाइए, सबसे पहले है आपका 500 से 520, तो इसको क्या कीजिए, जोड़िए 500 प्लस 520 बटा 2 कर दीजिए, यानी कि ये आ गया 1020 बटा 2। जब आप इसको भाग कीजिएगा तो 510 आ जाएगा, ठीक है। तो 510 आ गया आपका वर्ग चिन्ह। अब आप देखिए कि इसमें कितना का फर्क है, 20-20 का सब में फर्क है। तो आप इसमें 20 जोड़िएगा तो आपका जो आएगा नेक्स्ट जो आएगा 530, फिर आएगा 550, ठीक है। इस तरीके से आपका आता चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 570, उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका 590। इस तरीके से वर्ग चिन्ह आप निकाल लीजिए। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना कर देंगे, यानी कि एफ ऑफ आई और एक्स ऑफ आई दोनों को आप देखिए, मैंने तो रफ पहले से गुना करके रखा हुआ है, आप लोग गुना कीजिएगा, क्योंकि यहीं पे अगर सारा काम करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि वीडियो का लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए, 510 इंटू 12 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 6120, ठीक है, 6120। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 7420। 8 से 550 को गुना कीजिएगा तो 9400,
ठीक है। 570 से 6 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3420। उसके बाद इन दोनों को जब गुना कीजिएगा तो 5900। अब हम लोग क्या करते थे, अब हम लोग करेंगे इसमें कि जो बारंबारता दिया गया है, ठीक है, यानी कि सिग्मा Fy, इसको जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 50, और यहाँ से इसको भी जोड़िए, सिग्मा एफ ऑफ आई इंटू एक्स आई, इसको पूरा जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 27260। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे किसका, माध्य का। तो माध्य हम लोग क्या जानते हैं कि माध्य बराबर, माध्य को हम लोग लिखते हैं एक्स ऑफ आई, यानी कि एक्स डैश। अब फॉर्मूला माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ ऑफ आई। ठीक है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना होता है, 27260 अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई कितना है आपका 50। ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि आ गया 2726 अपॉन कितना 5। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 545.2। ठीक है। ये आ गया आपका माध्य। आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।